हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में आप देख सकते हैं कि किस तरह से तोसू अपने लालच में ऑर्डर तो लेने जा नहीं जा, लेकिन टिप लेने के लिए हर एक कस्टमर के पास जाता है और टिप लाता है। ये सब अनुपमा देखती है और अनुपमा उसको डांटती है कि ऑर्डर लेने तो तुम जाते नहीं हो और टिप लेने के लिए तुम जाते हो, ये सही बात नहीं है। तुम ऑर्डर लेने भी जाओगे और ये टिप वाली आदत छोड़ दो। और यहाँ जितने टिप मिले अनुपमा निकालती है और उससे एक्स्ट्रा टिप भी मांगती है कि सभी एक जगह जमा होते हैं। हमारे रेस्टोरेंट में रूल है, जितने टिप मिलते हैं सभी स्टाफ में बँटते हैं। तो जो रूल है तो रूल है, तो उससे और पैसे जो है निकलते हैं। और यहाँ पर अनुपमा को सैल्यूट करके तोसू एक निकल जाता है कि ठीक है बॉस, ठीक है मैम, आप जो बोलती हैं, मतलब टोन के हिसाब से वो चला जाता है। और ऑर्डर लेने जाता है तब देखता है, जैसे ही बोलता है बोलिए मैम, तो देखता है किंजल और परी है और वो देखकर एम्बैरेस फील करता है और वहाँ से निकल जाता है। और ये सब देखती है अनुपमा। अनुपमा आके किंजल को समझाती है कि वो जब तक अपनों के सामने अपने आप को स्वीकार नहीं करेगा तो कभी खुश नहीं होगा। और वहाँ दूर खड़ा तोसू देख रहा होता है। यहाँ अनुपमा और किंजल मिलती है और अपनी बातें करती हैं। परी से भी लाड प्यार लगाती है अनुपमा। तभी तोसू से कुछ गलती हो जाती है, पानी गिर जाता है कस्टमर पर। कस्टमर तोसू के ऊपर चिल्लाती है तो आ जाती है अनुपमा संभालने के लिए, उनसे माफ़ी मांगने के लिए, उनको समझाने के लिए और कॉम्प्लीमेंट्री में देने के लिए। यहाँ स्टाफ बोलते हैं अगर हम लोग रहते तो यहाँ हम लोग को डांट पड़ता है, माँ है उसकी, तो वहाँ चली गई संभालने के लिए अपने बेटे की गलती को। यहाँ तोसू अपसेट होकर बाहर बैठ जाता है। वहाँ उसकी बेटी परी आती है, समझाती है तो परी को देख कर बोलता है बेटा मम्मी का बहुत काम था इसलिए मैं वेटर बन के आके मम्मी का हेल्प कर रहा हूँ। तो ये परी बोलती है नहीं पापा, मुझे मालूम है आप वेटर का जॉब कर रहे हैं, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं, मुझे प्राउड है कि आप वेटर का जॉब कर रहे हैं। खाना खिलाना एक पुण्य का काम होता है। अगर मेरे फ्रेंड्स बोलते भी हैं तो उनसे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। ये सुनकर तोसू अपनी बेटी को गले लगा लेता है, प्यार करते हैं, इमोशनली हो जाता है, रोने लगता है। लेकिन जैसे ही किंजल और अनुपमा कुछ बोलती हैं कि ये सब तुम्हारे लिए सही हो रहा, तो आँख एकदम ईगो के साथ निकल के बाहर चला जाता है। इस पर यहाँ किंजल एकदम सही बात बोलती है कि तोसू कभी नहीं सुधर सकता मम्मी, वो कुत्ता का धूम है, वो कभी वो सीधा हो ही नहीं सकता। देखिए उसका एरोगेंस किस तरह से है। आप माँ है इस सोच के आप इसको जॉब दे रही हैं, ये दे रही हैं, कहीं आप पर भी भारी ना पड़ जाए मम्मी, आप इसको निकाल दीजिए, इसको मत रखिए, इसका गलती हमेशा बढ़ते जाएगा, वो कभी कुछ समझेगा नहीं। इस तरह से अनुपमा को समझाती है और अनुपमा को बोलती है। अनुपमा भी समझती है तोसू को कि तोसू की हरकत कभी सुधरने वाली नहीं है, वो हमेशा ही वैसी ही है। और ये सब सुन लेता है तोसू की ये लोग बात कर रही होती हैं, तो तोसू और गलतफहमी पाल लेता है कि वो ये लोग निकालना चाहता है। मम्मी को बहुत ज़्यादा घमंड हो गया है अपने विनर बनने का, मास्टर शेफ, और ये मैं घमंड तोड़ दूंगा मम्मी का, इस तरह से निगेटिविटी बोलता है तोसू। और यहाँ बनराज टीटू का पीछा करने के बाद वापस आधी रात को घर आता है वापस, तो बात देखकर चौंक जाती है और डर जाती है कि तुम इतनी रात को कहाँ गए थे। और यहाँ झूठ बोलता है बनराज, तो माँ बोलती है टेम्पू से कौन सा वॉकिंग करते हो, तो यस। उसके बाद वो बताता है कि मुझे टीटू पर भरोसा नहीं है तो मैं टीटू का पीछा कर रहा था, लेकिन मुझे तभी कुछ पता चला नहीं, लेकिन बाद में जब पता चला बताऊँ कि आप किसी को मत बताना। यहाँ टीटू भी परेशान है किसी को बात को लेकर जो छिपा रहा है। और यहाँ डिम्पी उस पर इतना भरोसा करती है, हर चीज़ शेयर कर रही है, लेकिन वो टीटू उस बात को छिपा रहा, नहीं बता पा रहा कौन सा राज है पता नहीं। ये भी सस्पेंस ही चल रहा है अनुपमा में। और यहाँ पर आ जाते हैं अनुपमा के फैंस, उसको बहुत तारीफ़ करते हैं उसकी, बोलते हैं मैं आपकी मैम फ़ैन हूँ। और ये सुनकर अनुपमा भी खुश होते हैं। यहाँ तोसू की जो जलन की भाव है वो बढ़ती ही जा रही होती है। यहाँ अनुपमा की सब तारीफ़ कर रहे होते हैं कि आपके जैसा ही बनना है मैम मुझे। यहाँ अनुपमा फिर फैंस की तारीफ़ करती है, उनकी धन्यवाद देती है कि आज फैंस की वजह से ही जो स्टार होते हैं वो फैंस की वजह से ही चमकते हैं, ऊपर उठते हैं। और उसके लिए धन्यवाद, फैंस को तहे दिल से धन्यवाद जो हमारे सपोर्ट करते हैं और हमें ही जो है उठाते हैं और हमें ताज पर रखते हैं। और यहाँ पर अनुपमा को देखकर अब बाकी सब भी प्रोत्साहन मिलता है। और यहाँ अनुज आ जाते हैं अनुपमा को गिफ्ट लेकर, वो है आपका मास्टर शेफ ट्रॉफी को अच्छे से फ्रेम करवा कर ग्लास में लाते हैं, जो अनुपमा देखकर खुश हो जाती है। यशदीप बोलते हैं ये गलतफहमी मत पालिएगा कि अपने रेस्टोरेंट के लिए इसको किए हैं, नहीं आपके लिए किए कि आप हमेशा ये जब रहेगा जहाँ आएंगे यहाँ पर सभी लोग तो देखेंगे आपके बारे में, आप एक हाउस वाइफ और नॉर्मल होकर आप एक ट्रॉफी जीत सकती हैं, तो कोई भी कुछ कर सकता है। यहाँ पर
सब बोल रहे हैं कि जब हम लोग मेल लोग कुछ करते हैं तो अपने आप में प्राउड फील करते हैं, लेकिन जब लेडीज़ करती है तो वो बहुत शर्मसार होती है, बोलती है कि मैं करूँगी तो शो ऑफ लगेगा, ये ऐसा नहीं होता है। और हर लेडीज़ को करना चाहिए। यहाँ पर तोसू का कान से खून निकल जाए ऐसा हो उसका रिएक्ट था। यहाँ पर हर लेडीज़ को भी अपना इतराना चाहिए, अपने प्राउड फील करना चाहिए, क्यों ना शो ऑफ करना चाहिए। तो अनुपमा बोलती है ठीक है सर, मैं भी शो ऑफ करूँगी, आज का दिन है मेरा। और वो ट्रॉफी को उठाकर रेस्टोरेंट की मेन एंट्री पर रख देती है और बहुत खुश होती है। और उसके बाद वो बोलती है सर तोसू को देखकर कि सर अब किसी की भी गलती माफ़ नहीं होगी, चाहे मैं क्यों ना हूँ, मैं भी हर गलती की थी लेट आकर। अब अभी ऐसा सिचुएशन भगवान ना करे आए और मुझसे लेट हो, गलती की सज़ा सबको भुगतना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ सब जगह करना होगा, इसके लिए कोई ये नहीं होगा। यहाँ पर बा बैठकर गर्मी से परेशान हुई रहती है घर के कामों से। और यहाँ बाबूजी आ जाते हैं लोकर से कुछ सामान लेके कि तुमने बोला था डिम्पी को सारे जेवर दे दिए, मेरे पास कुछ नहीं है, तो ये कैसे बच गया है, ये कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर बाबू बोलती है देखिए मुझसे मत पूछिए, मेरा स्त्री धन है, मैं जो भी करूँ। तो यहाँ बाबूजी बोलते हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आखिर तुमने जब बोले थे कि डिम्पी को दे रहे थे तब क्या बताया। बोलते मैं डिम्पी टीटू पर कोई भरोसा नहीं है, मुझे भी नहीं है ना बनराज को, जिस दिन भरोसा होगा उस दिन हम बात करेंगे। तो यहाँ पर तुम तब से ताशा कभी माशा बनती हो, ऐसा मतलब तभी आ जाता है टीटू और आकर अब बाबूजी को प्रणाम करता है। इतनी सुबह सुबह आकर बाबूजी बोलते थे सुबह सुबह तुम आए हो, क्या बात है, कुछ का बात है क्या। ना टीटू तब भी सभी को प्रणाम करके और जैसी उठता है तो वैसे ही आ जाता है। बनराज को भी वो प्रणाम करता है और एक पैकेट लाया होता है जो बा को हाथों में देता है और बा से बोलता है कि देखिए बा मैं क्या लाया हूँ। यहाँ पर बनराज बोलता है क्यों जलेबी फाफड़ा सुबह सुबह लेके आ गए। तो यहाँ पर वो बोलता है नहीं, लेकिन बा जब देखती है पैकेट में क्या है तो उसके होश उड़ जाते हैं। और यहाँ पर बेटी और उसकी और परी और किंजल यहाँ पर तोसू को वेट कर रहे हैं कि पापा आएंगे तो पापा के साथ डिनर करेंगे। तभी आ जाता है तोसू एक गिफ्ट लेकर अपनी परी के लिए। और ये देखकर किंजल अपसेट हो जाती है कि अभी पहला दिन था और सैलरी भी नहीं मिली थी, तो तुम इतना खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम कब सुधरोगे। यहाँ बोलता तुम अपने 2.5 पन्नों के भाषण मत दो मुझे आराम करना है, यहाँ पर मम्मी का भाषण सुनकर परेशान हूँ। और ये डॉल तुम लाओगी तो ठीक है, मैं लाया तो ठीक है, क्यों लाई हो। तो यहाँ पर बताती है किंजल तुम्हें तो सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बता दूँ मुझे प्रमोशन हुए हैं, मैं पहले से ज़्यादा पैसा मुझे सैलरी में आएगी। और ये सुनकर तोसू का जो अग्रेसिव जलन डबल हो जाता है। एक तो दिन भर मम्मी का जलन और ऊपर से अब बीवी का तरक्की पर जलन। और ऐसा होता है कि मेल अगर सक्सेस हो तो वाइफ बहुत खुश होती है, उसके सक्सेस पर अपना ही सक्सेस मानती है। लेकिन अगर वाइफ कोई सक्सेस हो तो हस्बैंड को पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं होता अपने साथ। उसकी बेटी आती है अपनी मम्मी का गिफ्ट उठा के ले जाती है, तोसू को छोड़ देती है, तो तब तोसू तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है और झूठ मूठ का किंजल को बधाई करता है, कंग्रेचुलेसन करता है। लेकिन किंजल समझ जाती है कि तुम किस तरह से करते हो, आज तुम सही से करते तो मैं 7वें आसमान पर होती, लेकिन तुमको तो ये बर्दाश्त नहीं होता, तुम्हें बहुत जलन है कि एक वाइफ कैसे तरक्की करेगी, और किसी के वाइफ को नहीं बर्दाश्त होता है। और यहाँ पर देखिए अपनी माँ और अपनी वाइफ की तरक्की से तोसू किस तरह से दुखी है, वो नहीं चाहता है इन लोग की तरक्की। और यहाँ पर किंजल बोलती है अब देखना मैं किस तरह से अब ज़्यादा मेहनत करूँगी, तुमसे डबल कमाऊँगी, तब देखती हूँ कि कितना जलते हो, कितना कूटते हो। और यहाँ पर तोसू और गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि देखता हूँ तुम और मम्मी कितना कर लेते हो, आज तुमको बता दूँ कि आज नहीं तो कल मम्मी के रेस्टोरेंट के बाहर मैं अपना रेस्टोरेंट खोल दूँगा, तुम भी वेट एंड वॉच करो। यहाँ पर किंजल बोलती है तुम बस जलते ही रहो और कुछ नहीं, तुम्हारे लिए मैंने और रेस्टोरेंट जाकर ऑल द बेस्ट करने के, लेकिन तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम मेरी खुशी में खुश नहीं हो सकते हो। लेकिन अब तुमको मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो सू भी उससे बहस करता है और बोलता है मैं भी तुमको दिखा। और ऐसा पाया जाता है कि कोई भी मेल इंसान अगर उसकी वाइफ या माँ तरक्की करी तो पता नहीं खुश नहीं हो पाते जितनी वाइफ और माँ खुश हो जाती है अपने घर के मेल को देखकर। लेकिन यहाँ पर सही बात है, ऐसा ही होता है। और इस तरह से धमकी एक दूसरे को देकर आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। देखिए आगे क्या होता है, ये सस्पेंस बना रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय।